दोस्तों नमस्कार। आज महिलाओं से संबंधित एक बीमारी की और बात करूंगा जो बहुत महिलाओं के साथ ये समस्या आ रही है, सफ़ेद पानी की। इसको ल्यूकोरिया भी कहते हैं। एक्चुअली क्या है, महिलाएं जो है इस बीमारी को कई बार बता नहीं पाती हैं और धीरे धीरे वो इतना बढ़ा लेती हैं, फिर उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक भी देना पड़ती है, कई बार एंटी फंगल भी देना पड़ते हैं, है ना। तो ये जो बीमारी होती है सफ़ेद पानी की, ये वो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और सफ़ेद पानी कोई आना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सफ़ेद पानी एक नेचुरल पानी है, नेचुरल डिस्चार्ज है जो लुब्रिकेशन के लिए जेनिटल ऑर्गन में निकलता है। पर वहाँ पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ कोई अलग से किसी तरह का कोई स्टिमुलस मिले, तो फिर ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो फिर ये समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है और कोशिश यही करें कि शुरुआती लक्षण आए तभी इसका इलाज करा लें। और होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, उनको करा सकते हैं। एक्चुअली जो वाइट डिस्चार्ज होता है, ये ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पे बहुत बड़ी बीमारी हो गई या कुछ और इन्फेक्शन है। मतलब ये तो एक सामान्य सा है, जनरल जो है सीक्रेशन है जो नॉर्मल निकलना चाहिए। पर ये कभी कभी ज़्यादा निकलता है तब ये समस्या होती है, और ज़्यादा कभी कभी इतना ज़्यादा निकल जाता है कि वहाँ पर खुजली होने लगती है। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो फिर वहाँ इन्फेक्शन बढ़ सकता है, तब ये दिक्कत है। वैसे ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत होती नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा डिस्चार्ज आए तो फिर वो ट्रीटमेंट करा सकती हैं। तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। कुछ मेडिसिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पर कोई एक मेडिसिन होम्योपैथी में होती नहीं है किसी बीमारी के लिए। तो यहाँ बहुत सारी मेडिसिन, सबके लक्षण अलग अलग हैं। अगर वो लक्षण मिलते हैं तो कोई भी महिला उसको अपन यूज़ करके वो उसको ठीक कर सकती है। और किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकती है। डॉक्टर से कंसल्ट करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर अच्छे से उन सिम्टम को समझ पाएगा और करेक्ट मेडिसिन दे पाएगा। तो मैं बात करता हूँ कुछ दवाइयों की, जिसमें पहली जो मेडिसिन है सीपिया। सीपिया का जो डिस्चार्ज होता है, सीपिया की जो लेडी होगी, पहले तो लेडी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी बनावट है, उससे ही समझ में आ जाती है कि दुबली पतली रहती है। और दुबली पतली रहने के साथ में उससे का जो डिस्चार्ज होगा वो थिक होगा। थिक मतलब बिल्कुल गाढ़ा, येलो, ग्रीनिश, पीले कलर का, हरे कलर का, और बिल्कुल गाढ़ा। अगर ये तीन लक्षण मिल रहे हैं, गाढ़ा है, पीला है और हरा है डिस्चार्ज, और महिला कैसी है, दुबली पतली है, साथ में वो कहेगी कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और उसको जो बियरिंग फीलिंग सेंसेशन भी उसके रहते हैं। बियरिंग फीलिंग से मतलब है कि उसके जेनिटल ऑर्गन ऐसा लगते हैं कि बाहर आ जाएंगे। तो ये लक्षण अगर मिलते हैं तो सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरी मेडिसिन इसमें यूज करते हैं बोरेक्स। बोरेक्स का जो पानी होता है वो बिल्कुल अंडे की सफेदी की तरह होता है। जैसे अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है, एक वाइट, उसकी तरह होगा, और उसमें जो है बहुत ज़्यादा खुजली होती है और बर्निंग भी होती है, यानी कि जलन होगी। जलन और खुजली के साथ अगर अंडे की सफ़ेदी की तरह पानी आ रहा है तो उसमें बोरेक्स मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, बोरेक्स दे सकते हैं। तीसरी मेडिसिन इसमें जो यूज़ करते हैं वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना का जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल पारदर्शी। पारदर्शी भी होगा, साथ में येलोइश हो सकता है, हल्का पीला हो सकता है, और वो वहाँ पर जम भी सकता है, डिपॉजिट हो सकता है, क्योंकि चिपचिपा होता है वो ट्रांसपेरेंट, वह जम जाएगा। साथ में लेकिन महिला इसमें एक समस्या बता दी है कि उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कि उसको कब्जी बनी रहती है, तो फिर एल्यूमिना का सिलेक्शन किया जा सकता है। एक मेडिसिन और इसमें यूज़ करते हैं क्रियोजॉट। क्रियोजॉट का एक्चुअली जो डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। ऑफेंसिव का मतलब है कि वहाँ बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं और वहाँ बदबू आने लगती है उसमें से। अगर जो डिस्चार्ज है वो बदबूदार आ रहा है और स्किन को छीलने वाला आ रहा है, एक्रीट, यानी कि जिस पार्ट से होकर के वो निकलेगा, जिस जगह की स्किन पर लगेगा उसको वो छील देगा। तो अगर ऑफेंसिव है और छीलने वाला है तो वह क्रियोजॉट मेडिसिन सिलेक्ट हो सकती है, वहाँ पर उसको दे सकते हैं।
एक मेडिसिन और इसमें कैलकेरिया कार्ब का बहुत ज़्यादा यूज होता है, और कैलकेरिया कार्ब खासकर जो यंग गर्ल्स हैं उनमें अगर ये समस्या है तो उसमें ये कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। पर डिस्चार्ज से ही इसको पहचानना पड़ेगा। इसका जो डिस्चार्ज होता है, इसका जो पानी होता है वो बिल्कुल मिल्की वाइट होता है, दूध की तरह, बिल्कुल दूध जैसे वाइट होता है उस तरह का होगा, यंग गर्ल्स में होगा। और इस मेडिसिन के साथ में यंग गर्ल्स में अगर चिलीनेस है, कैलकेरिया कार्ब की जो लेडी है वो चिलीनेस यानी कि उसको ठंड ज़्यादा लगती है, ठंडी ठंडी उसको लगी रहती है, कपकपी टाइप की, और वो बताएगी कि बिल्कुल दूध के जैसा डिस्चार्ज आ रहा, दूध के जैसा पानी आ रहा, तो कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। एक मेडिसिन और इसमें यूज होती है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर का जो पानी होता है, महिलाएं बताएंगी कि उनका बिल्कुल पानी के जैसा, वाटरी, वाटरी मतलब बिल्कुल पानी के जैसा, और जैसे अंडे में से जो वाइट कलर का निकलता है पानी जैसा होगा। साथ में जो नेट्रम्यूर की महिलाएं होती हैं उनमें जो है एनीमिया यानी कि खून की कमी मिलेगी, और साथ में वो बताती है कि हेडेक हो रहा। अगर हेडेक एनीमिया के साथ में पानी जैसा, अंडे की सफेदी जैसा अगर डिस्चार्ज आ रहा तो वहाँ पर नेट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करती हैं। तो दोस्तों ये कुछ दवाइयाँ हैं जो सफ़ेद पानी में उपयोग की जा सकती हैं महिलाओं में, पर इसमें ध्यान ये रखना है क्योंकि कोई एक मेडिसिन इसमें होती नहीं है, लक्षणों के आधार पर इन दवाइयों को दिया जाता है। तो आप कोशिश करें किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लें, डॉक्टर को दिखाएं, उसको उनको आप सिम्टम बताइए, वो सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको सही दवाई देंगे और आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक समस्या आजकल महिलाओं में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। मैं डॉक्टर शिवचंद करोड़, किसी का क्लिनिक गुना, और मैं इस तरह की और वीडियो अन्य बीमारियों के बारे में बनाता रहूँगा जिससे लोगों को जानकारी मिले, होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी मिले, जिससे कि वो बिना साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी दुष्प्रभाव के अपना इलाज पूरी तरह से कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।